हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक सास ने चुना अपने ही दामाद को अपना पति। ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो चलिए कहानी को सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, सारा दिन मेहनत मशक्कत करके बड़ी मेहनत से और बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी हमें खाने को मिलती थी। माँ बाप में बेहद मोहब्बत थी और यही वो ताकत थी जिसके बल पर हमारे घर की गाड़ी चल रही थी, वरना हमारा जिंदा रहना भी मुहाल हो जाता। हमारे घर में हम 2 बहनें और मेरा एक भाई था। मैं बड़ी बहन थी। मेरा नाम माँ ने रानी रखा था। उनका कहना था कि मैं एक रानी की तरह हूँ, मगर नामों से तो किसी की किस्मत नहीं बदलती। मैं बड़ी हुई तो मेरी शादी तय कर दी गई। मेरे पति का नाम नीरज था। हमारी शादी के बाद वो मुझे अपने दूसरे शहर ले गए। नीरज जब अच्छा कमाने लगे तो मेरी बड़ी जेठानी ने कहा कि अब तुम लोग अलग घर में रहने चले जाओ, क्योंकि हमें मौजूदा घर बहुत छोटा पड़ता है। उनके 2 कमरों का मकान था। एक कमरे में 2 बड़े भाई और दूसरे में मंझले भाई रहते थे। नीरज को अच्छी तनख्वाह मिलने लगी थी। नीरज ने किराए का मकान तलाश करना शुरू कर दिया और फिर हमें अच्छा मकान मिल गया तो नीरज मुझे लेकर वहीं पे शिफ्ट हो गए। ये मकान एक विधवा औरत का था। उसका नाम मारिया था, जिनकी 2 जवान बेटियां थी। बड़ी लड़की का नाम खुशबू था, जो कि 18 साल की थी, और छोटी लड़की का नाम कामना था, जो कि 15 साल की थी। ये औरत खुद एक जवान और बेहद खूबसूरत सी थी। उसके पति का एक हादसे में इंतकाल हो चुका था। मकान उसी ने बनवाकर अपने पत्नी के नाम पर किया था। मकान की निचली मंजिल पर वो औरत खुद अपनी बेटियों के साथ रहती थी और ऊपर का हिस्सा उसने हमें किराए पर दे दिया था। उस औरत के बहुत से काम मेरे पति किया करते थे। वो बड़ी खुश होती थी। ये माँ और बेटियां नेक और शरीफ लगती थी, लेकिन जब तक कुछ अरसा साथ ना गुजरे इंसान की असलियत नहीं खुलती। धीरे धीरे हमें उनके बारे में सारी सच्चाई पता चलने लगी। एक दिन अचानक बहुत बुरी खबर मेरे सामने आई कि मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया है। ये खबर सुन के मैं बहुत परेशान होने लगी। उस वक्त मेरा भाई करीब 20 साल का होगा। मुश्किल वक्त में हिम्मत करनी पड़ती है। माँ ने मेरे भाई को हमारे शहर में भेज दिया ताकि नीरज उसे एक काम दिलवा दे। माँ चाहती थी कि रिहान भी कुछ काम करे, कि अब घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। रिहान फिर मेरा भाई मेरे साथ रहने लगा। मेरे पति ने अपने मालिक से कहकर रिहान को काम पर लगवा दिया था। थोड़ी सी मदद हो गई थी। वो अपनी कमाई माँ को भिजवाने लगा था। घर का गुजारा चलने लगा था। रिहान के आने पर मारिया खुश हो गई, क्योंकि वो अपना काम अब रिहान को करने के लिए कहने लगी थी। अब वो मेरे पति को नहीं कहती थी। रिहान एक नौजवान लड़का था, यहाँ तक कि घर के छोटे मोटे काम में मारिया उसी से कहती थी। और मेरा भाई रिहान मोशी से मारिया के काम कर देता था। मारिया जो खाना बनाती रिहान को लाकर देती थी। जब रिहान काम से घर पर आता था तो मारिया उसे रोक लेती थी और घर में बिठाकर खाना खिलाती थी। हम भी उस वक्त ऐतराज ना करते थे कि विधवा औरत है, अच्छे से पेश आती है, उनका बेटा भी कोई नहीं है, चलो इसे ही अपना बेटा मानती है, इसमें क्या हर्ज है अगर वो रिहान को खाना खिला देती है। मैं सोचती थी कि मारिया मेरे भाई को अपने बेटे जैसा मानती है, मगर असलियत तो बाद में पता चली। कुछ दिन गुजरे तो एक रोज मारिया ने कहा कि तुम अगर बुरा ना मानो तो वो मुझसे कहने लगी कि अगर तुम बुरा ना मानो तो अपने भाई को एक घर में रुकने की इजाजत दे दो, वो हमारे घर ही सो जाया करेगा। आजकल मुझे कुछ डर सा लगने लगा है। यूँ महसूस होता है जैसे घर में कोई चलता फिरता हो। कभी मुझे वहम होता है कि कोई मेरे घर में झांक रहा हो। अगर रिहान मेरे घर में आ जाएगा तो मैं सुकून से सो सकूंगी और मेरा डर भी खत्म हो जाएगा। मैंने जवाब दिया कि मुझे भला इसमें क्या ऐतराज हो सकता है, रिहान आपके बेटे जैसा ही है।
मैंने इस बात के लिए रिहान को मना नहीं किया और उस दिन से रिहान मारिया के घर में सोने लगा। मुझे क्या खबर थी कि जमाना खराब है। अपने भाई को उसके घर में सोने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। ये मैंने कैसी गलती कर दी। उनकी बेटियां जवान भी थी, खुद मारिया भी जवान थी कि वो खूब बन ठन कर रहती थी, विधवा तो लगती ही ना थी। हमसे छुट्टी के बाद रिहान ऊपर आ जाता, रात को उनके यहाँ फिर खाना खाकर सोने के लिए चला जाता। कुछ दिन हालात ऐसे ही रहे कि धीरे धीरे वक्त बदलने लगा। रिहान और मारिया की बड़ी बेटी खुशबू में दोस्ती हो गई। दोनों रात को देर रात तक आपस में बातें करते, जबकि छोटी बेटी और मारिया जल्दी सो जाती थी। जाहिर है कि दोनों में प्यार और मोहब्बत तो होना ही था। दोनों हम उम्र ही थे, इसलिए मारिया को पता ना चल सका। एक रात उसकी आंख अचानक खुली तो वो दबे कदमों से रिहान के कमरे की तरफ गई। बेटी को उसके साथ बातें करते हुए उसने सुन लिया। खुशबू कह रही थी कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। वैसे तो अम्मी तुम्हें रिश्ता नहीं देगी, तुम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, गरीब भी हो, हमें कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी। तभी रिहान ने कहा, नहीं, हम इज्जत से शादी करेंगे। मैं मेरी माँ को बोलूँगा कि वो तुम्हारे घर आए और रिश्ते की बात करे, और वैसे भी मैं उम्र भर गरीब नहीं रहूँगा। वक्त सबका बदलता है और फिर आखिर में हालात एक दिन बदल जाएंगे। ये बातें मारिया अपने कानों से सुन रही थी। को बुरा लगा या भला लगा नहीं मालूम, लेकिन ने रिहान को कमरे में सोने पर पाबंदी लगा दी। दोनों बेटियों को सोने के लिए मारिया ने एक अलग कमरा दे दिया और खुद एक कमरे के बाहर रिहान का बिस्तर लगवा दिया। उससे कहा कि तुम यहाँ मेरे कमरे के बाहर सोओगे। रिहान को कुछ बातें समझ में नहीं आई। कुछ दिन तक ठीक चलता रहा, लेकिन खुशबू को रिहान से बातें करनी थी। मारिया अपने शादी के 6 साल बाद विधवा हो चुकी थी। तब से विधवा की जिंदगी वो गुजार रही थी। उसने 2 बेटियों की वजह से दूसरी शादी भी नहीं की थी, क्योंकि ना जाने उसका सौतेला बाप कैसा होता और उनकी बेटियों पर बुरी नजर न डाल सकता। इसी सब डर की वजह से मारिया ने दूसरी शादी नहीं की थी। सोचती थी कि कोई भी सौतेला बाप उसकी बेटियों पर बुरी नजर रखेगा। मारिया के पति के पास काफी पैसा था, मकान भी अपना था। बस इसी वजह से उसने दूसरी शादी का ख्याल मारिया ने दिल से निकाल दिया। एक दिन रिहान मेरे पास आया और कहा कि मारिया उसे गलत राह दिखाती है और शादी पर मजबूर कर रही है। मुझे उस समय लगा कि मैं समझी कि वो अपनी बेटी खुशबू की शादी का बात रोहन से कर रही है, कि मारिया तो रोहन को बेटा कहती थी। मैं रिहान को कहा, तुम चिंता मत करो, हम दूसरा मकान देख रहे हैं। एक दिन खुशबू आई और बुरी तरह वो रो रही थी। मैंने जब उससे वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं और रोहन मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मैं रिहान से बेहद मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अम्मी ने रिहान को गलत पर लगा दिया है और दौलत का लालच देकर शादी करने के लिए राजी कर लिया है। ये बात खुद रिहान ने मुझे बताई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या कोई माँ भी ऐसा कर सकती है, जो अपनी बेटी की खुशियाँ छीन ले और खुद अपना मन खुशियों से भर ले। मैंने खुशबू को तसल्ली दी कि तुम परेशान मत हो, ऐसा नहीं होगा। रिहान से पूछा तो वो कहने लगा, मैं नादान था, लेकिन आपने मुझे क्यों मारिया के घर सोने की इजाज़त दी? वो सही औरत नहीं है, उसके इरादे ठीक नहीं है, वो औरत ठीक नहीं है। ये सही है कि मैं खुशबू से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी माँ ने मुझे गुनाह के दलदल में ढकेल दिया है। अब मैं खुशबू से शादी नहीं कर सकता। मुझे दौलत का लालच नहीं है, बल्कि मुझे मेरी गलती का एहसास है, जो गलती मैंने की। लेकिन इस गलती के लिए मुझे मारिया ने मजबूर किया। कि ये सारी बातें सुनकर मैं समझ गई कि मारिया मेरे भाई को फंसाना चाहती है, उससे शादी करना चाहती है। फिर मैंने उसी रोज अपने भाई रिहान को गांव भिजवा दिया और अपने पति नीरज से कहा कि फौरन ये घर छोड़ना है और ऐसा ना हो कि ये औरत कोई मुसीबत ले आए। फिर हमने भी 2 दिन बाद वो घर खाली कर दिया। मारिया देखकर
हैरान हो गई और परेशान होकर वो हमें रोकने की कोशिश करने लगी और कहने लगी कि यहाँ से मत जाओ। हमसे वो मीठी मीठी बातें करने लगी, मगर मैंने एक ना सुनी और दूसरे घर में हम जाकर शिफ्ट हो गए। मैंने उसे अपना पता नहीं बताया। वो हमें जाता हुआ देखकर बहुत रो रही थी, लेकिन उसकी भलाई इसी में थी कि हम यहाँ से चले जाएं और वापस कभी ना आए। मेरी माँ को ये सारी बातें मैंने बताई। फिर मेरी माँ ने अच्छी लड़की पसंद करके रिहान की शादी करवा दी। रिहान भी अब अपनी जिंदगी में खुश है और हम अब वहाँ पर कभी नहीं गए जहाँ मारिया थी, ना ही उससे कभी हमारी मुलाकात भी हुई। यहाँ तक कि हमने खुशबू से भी मिलने का ना सोचा कि खुशबू के जरिए मारिया हमसे मिल लेती और मेरे भाई को फंसाने की कोशिश करती। हमने ये सोचा ना था कि एक विधवा औरत मेरे भाई को इस तरह पसंद करने लगेगी। मारिया ये जानती थी कि खुशबू भी रिहान को पसंद करती है, लेकिन मारिया ने अपनी बेटी का ना सोचकर अपने बारे में सोचा और मेरे भाई को फंसाना चाहा। अगर अच्छा हुआ कि मेरे भाई को समझ आ गई, उसे एहसास हो चुका था कि मारिया गलत है। खैर जो भी हो, अब रिहान की शादी हो चुकी है और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशी खुशी गुजार रहा है। हम भी अब वहाँ से दूर हो चुके हैं। ना जाने अब खुशबू कैसी होगी। तो ये भी पता ना होगा कि रिहान की शादी हो चुकी है, लेकिन खुशबू की भलाई इसी में थी कि हम वहाँ से चले जाएं और उसे दोबारा कभी भी ना मिल पाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूले। दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी नई नई कहानियाँ लेकर आते रहे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन जो है कहानियों की वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं अपनी एक और मजेदार नई कहानी के साथ।